जी तमाम GNN देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी और मैं गुजरांवाला में बतौर ब्यूरो चीफ GNN के साथ काम कर रहा हूँ। आज हम हल्का NS 77 में मौजूद हैं। हमारे साथ गुजरांवाला के इंतहाई सीनियर जो सियासतदान हैं इम्तियाज़ सफदर वडाई साहब, वो NS 77 से उम्मीदवार हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से। और इसमें कोई शक नहीं है कि इस तरह की कैंपेन जो डोर टू डोर जाके और एक एक बंदे से ये मिल रहे हैं, इस तरह की कैंपेन अभी तक नहीं हो रही है ज़्यादातर। एक तो सर ये बताइएगा कि अब इलेक्शन शुरू हुए हैं, इस इलेक्शन में मुस्लिम लीग नवाज़ आपके सामने है, दूसरी ये आ जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आप देख रहे हैं अब क्या हालत है, छुपते फिर रहे हैं वो, उनके ऊपर सख्तियाँ हुई हैं, परेशानी में है वो पार्टी। और नून लीग आपके सामने मुकाबले में, आप इनका मुकाबला समझते हैं कि हो जाएगा आसानी से? मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन सबका इलेक्शनों से मुख्तलिफ है और बिलावल साहब ने जैसे मुख्तलिफ जलसों में अपना नुक्ता नज़र बताया है और मुतालबा किया है कि तमाम सियासी जमातों को बराबर हकूक़ दिए जाएँ, उनसे बराबर सलूक किया जाए ताकि तमाम लोग आवाम जिसको मुंतखब करें, जिस बात को भी वो इक़्तिदार संभाले। इसमें PTI का भी बात है, बिलावल साहब ने PTI की बात भी की कि हम चाहते हैं कि तमाम जमातें जो हैं वो इंडिपेंडेंट तौर पर एक शफाफ इलेक्शन हो ताकि तमाम कौम को भी उस पर एतमाद बहाल हो। जहाँ तक मुस्लिम लीग नून का तल्लुक़ है उसमें कोई आप गैर जानबदारी वाली फ़ज़ा नज़र नहीं आती। हमने देखा है गुजरांवाला में भी बहुत सारे हलके जो हैं उनमें बायस रवैया है। मुस्लिम लीग नून की पहले जैसी पोजीशन भी नहीं है। 2 साल जो हुकूमत शहबाज शरीफ की रही है उसमें जितने वादे उन्होंने कौम से किए थे कि हम महंगाई ख़त्म करेंगे, हम डॉलर को निश्चित 100 रुपये पे लेके जाएंगे, हम बिजली सस्ती करेंगे, हम पेट्रोल सस्ता करेंगे, हम गरीब आदमी को सहूलत देंगे। आप देखें कि कोई सहूलत नहीं हुई और कोई महंगाई कम नहीं हुई। ये 2 साल में लोग मुस्लिम लीग नून से बड़े मायूस हुए हैं, उनकी कारकर्दगी से मायूस हुए हैं। और आप देखें कि मियाँ नवाज शरीफ जिस तरीके से बैरून मुल्क गए थे और जिस तरीके से वो फिर वापस आए हैं, उनका जाना और आना बज़ाते खुद ही एक हर ज़हन में सवाल पैदा कर गया है कि वो किस तरीके से गए थे और कैसे आए थे। तो क्या वो एक गैर जानबदार इलेक्शन के लिए आए? तो क्या एक ऐसा शख्स जो कहता है जी मैं फिर वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहता हूँ, जिस तरीके से मैनेज होकर वो वापस आया है, तो क्या वो वज़ीर-ए-आज़म बनने के काबिल है? तो ये सारी चीज़ें कौम देख रही है। अब हमारे पीपल्स पार्टी का जहाँ तक तल्लुक़ है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी एक नौजवान लीडर हैं और भुट्टो जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो जिस लाइन पे गरीबों की उम्मीद बने थे, मेहनत कशों के वो ख्याल करते थे और उनके लिए, उनकी भलाई के लिए, माशी और समाजी भलाई के लिए बात करते थे। आज बिलावल भुट्टो उसी मिशन पे जारी हैं। आप उनका मिशन जो एजेंडा उन्होंने 10 रुकनी दिया है, जो मंशूर दिया है, उसमें सबसे पहला एजेंडा ये है कि हम 300 यूनिट तक बिजली फ्री कर देंगे। गरीब आदमी जब उसको बिजली का बिल नहीं आएगा, वो जब बिजली 300 यूनिट तक फ्री उसे इस्तेमाल करेगा तो यकीनन गरीबों के मसाइल कम होंगे। इसी तरह जनाब बिलावल ने नौजवानों के लिए कहा कि हम जो बेरोज़गार हैं, जिनके पास इस वक्त रोज़गार नौजवानों के पास नहीं है, हम उनको स्कॉलरशिप देंगे। उनको जब तक उनको कारोबार या उनको मुलाजमत या जो भी वो करना चाहे, अपना ज़रिया आमदनी बनाना चाहें, हम उस वक्त तक उनको सपोर्ट देंगे, उनको मायूस नहीं होने देंगे। तो ये नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। इसी तरह जो सरकारी मुलाजमीन है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह दुगनी करने, डबल करने की उम्मीद दी है। और वो सिर्फ उम्मीद नहीं, आप हमारा साबका हुकूमत देख लें, उसमें पीपल पार्टी ने जितनी तनख्वाहें
मुलाजमीन के पीपल पार्टी ने बढ़ाई हैं, पीपल पार्टी के दौर में डबल हुई हैं, पहले कभी नहीं हुई। अब भी बिलावल भुट्टो साहब ने एक वादा किया है सरकारी मुलाजमीन से कि मैं आपके मसाइल को देखते हुए, जो 2 साल में महंगाई हुई उसको देखते हुए मैं आपकी तनख्वाहें डबल कर दूंगा, जो पेंशन है वो डबल कर दूंगा, आपकी तालीम फ्री कर दूंगा। तो ये वो सारे मंसूबे हैं जो जनाब बिलावल एक नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान है, जो अब शुरू से ही जो सियासत को समझ रहा है और सीख रहा है, जिसने पार्लियामेंट में ये पिछला दौर जो था सबसे शायद मुश्किल दौर था, वहाँ से भी ट्रेनिंग ली है। जब वो सारे ये वादे कर रहे हैं तो इंशाल्लाह गरीब आदमी भुट्टोज़ का वादा मानते हैं, क्योंकि भुट्टोज़ ने जो कहा उन्होंने करके दिखाया। आज भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोग्राम है जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम पे चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि पीपल पार्टी ने हमेशा आवाम को रिलीफ दिया है और आइंदा भी अल्लाह ताला बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनने का अगर मौका मिला तो हम गरीबों के मसाइल और पाकिस्तान को तरक्की की राह पे गामज़न करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा सर, एक मैं आपसे गिला करूंगा, शिकवा करूंगा कारकुनों की तरफ कि हमने सारा दिन मिलना होता है लोगों को। अब देखें 30-40 साल पहले अगर चले जाएं, आपको पंजाब ने इतना प्यार दिया, कोड़े खाए हैं, यहाँ पे लोगों ने जाने दी हैं, अपने आप को आग लगाई है, हमें याद है, आपको भी याद होगा। लेकिन 30-35 साल से आपने बिल्कुल छोड़ दिया पंजाब की आवाम को। अब दोबारा आप समझते हैं कि आपके बुलाने से वो दोबारा आ जाएंगे उसी तरह जैसे आज से 40 साल पहले किला होता था गुजरांवाला से आलकोट या पंजाब पूरा, आप कह सकते हैं? भुट्टो के वक्त ऐसे ही था। फिर मोहतरमा बेनज़ीर एक अवामी लीडर थी, वो जोड़ तोड़ की सियासत पे उनका ईमान नहीं था। वो गलियों बाज़ारों में फिर के आवाम से रब्ता रखती थी, फिर भी उसमें बेहतरी रही। लेकिन बाद में एक गैप आया है। आप ठीक कह रहे हैं कि ये 30-40 साल नहीं, कुछ साल 8-10 साल ये गैप आया है। लेकिन हमारी एक कमज़ोर हुकूमत हमें दी गई, जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी या राजा परवेज़ अशरफ वज़ीर आज़म बने, तो कमज़ोर हुकूमत हमारे हवाले की गई थी। पीपल पार्टी ने अपने कमज़ोर हुकूमत में भी बड़े बड़े पाकिस्तान को मजबूत करने के फ़ैसले किए जो आज तक किसी की ज़रूरत नहीं थी। इसलिए अब जो आवाम, हम बिलावल भुट्टो साहब जो शुरू हुए हैं पंजाब में, आप उनके जलसों की तादाद देखें, जलसों में लोगों का जोश देखें, चार्ज क्राउड होते हैं। ये नहीं है कि लोग टीचरों को लाया जा रहा है, जैसे मुस्लिम लीग नून के जलसों में टीचर जा रहे हैं, सेक्रेटरी लोगों को ले जा रहे हैं। नो, लोग अपने तौर पे जिंदाबाद पाकिस्तान पीपल पार्टी जिंदाबाद। तो दोस्तों, जिए 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 भुट्टो, तुम्हारे साथ हैं, जिंदाबाद। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे साथ वदूदुल हसन डार साहब भी मौजूद हैं, ये पीपल्स पार्टी गुजरांवाला के सदर हैं। इनसे भी हम पूछेंगे कि गुजरांवाला में कितनी सीटों पे आपके उम्मीदवार खड़े हैं और कितनी सीटें आप निकालेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी मैं आपके इदारे का शुक्रगुज़ार हूँ जो कि हमारी आवाज़ जो है आवाम तक पहुँचा रहा है। और ये मैं बताना चाहूँगा कि कोई सीट ऐसी भी नहीं है जहाँ पे हमारा कैंडिडेट ना हो। हमारी हर सीट पे इलेक्शन लड़ा जा रहा है और बाकायदा इलेक्शन के जो है माहौल है उसके मुताबिक काम हो रहा है। आपने देखा लास्ट टाइम में 12 दिसंबर को जब चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब आए, हमारा इधर वर्कर कन्वेंशन था गुलाम हुसैन पार्क में गुजरांवाला सिटी में। वो वर्कर कन्वेंशन जो है वो जलसे की शक्ल अख्तियार कर गया था। उसमें हमारे कारकुनान ही शामिल हुए थे, जियाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शामिल हुए थे। जो आप बता रहे थे जी कि गैप बहुत ज़्यादा रहा है, वो गैप ज़्यादा था लेकिन हम उसको आप भूल चुके हैं, क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब ख़ुद पंजाब को फोकस कर रहे हैं और वो लाहौर में अपना ख़ुद कैंडिडेट है हल्का एन 127 में, जहाँ पे कभी माना जाता था कि जी नून लीग का गढ़ है। लेकिन इंशाल्लाह ताला हमने ज़िमनी इलेक्शन में भी एक अच्छा जवाब दिया था इनको, 38,000 के करीब हमने वोट लिए थे। अब भी इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी साहब
लाहौर की सीट विन करेंगे और पंजाब इंशाल्लाह ताला फोकस होगा, ऐसे ही होगा जैसे 88 में था, जैसे भुट्टो साहब के दौर में था। और इंशाल्लाह ताला उन्होंने ये बात वाज़ेह तौर पे की है कि मैं अगर मुझे मौका मिलता है, मैं इक़्तिदार में आता हूँ तो सबसे पहले जो सियासी कैदी हैं उनको मैं रहा करूँगा। और मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर हमारा चेयरमैन वज़ीर आज़म बनता है तो उन्हें सबसे पहले उसने इमरान खान को रहाई भी उसी ने ही दिलवानी है। और हम जी बताएं। अच्छा साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि गुजरांवाला में हर सीट पे आपका कैंडिडेट है, इनमें कितनी सीटें आपके ख्याल में सूबाई की, कौमी की, जिनमें आप टफ टाइम देंगे या सीट निकलने के चांस? इंशाल्लाह ताला जी सब सीटों पे हमारा मुकाबला है और हमारे कैंडिडेट जीतने के लिए खड़े हुए हैं। इलेक्शन आप शहर में जाके देखें, अभी तक झंडों के उधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नजर आ रही है और कैंपेन में भी आप जिधर भी जाएंगे आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे नजर आएंगे और कारकुन नजर आएंगे। जैसा कि आप अब देख रहे हैं, हम इधर रावली शर्की में, हम इधर रावली में खड़े हैं और इधर हम अगर आए हैं तो हम इधर शमूलियत के लिए जा रहे हैं। जो कि कारकुन आगे खड़े हैं उनको हम शमूलियत के लिए, नौजवान जो हमारे का हैं अपना नौजवान साथी हैं, उनको हम शमूलियत के लिए उनकी तरफ ही जा रहे हैं। और ये ऐसे ही जो हमारे पुराने वर्कर थे या समझ लें कि जो हमारे पुराने जियाले भी थे वो उजागर हो चुके हैं। हम NA-77 में जनाब इम्तियाज़ अफजल बड़ाई साहब NA की सीट में हैं और मेरा भाई है मियाँ सऊद हसन डार, वो MPA की सीट में है। साबका MPA भी रहे हैं सऊद हसन डार साहब, जैसे इम्तियाज़ साहब इस हल्के के साबका MNA रहे हैं। इंशाल्लाह सिनेरियो बहुत अच्छा है और मैं नहीं समझता कि हमें कहीं भी कोई मुखालिफ कैंडिडेट हमें नज़र आया हो या अवाम में आया हो। और जो चल रहा है सिनेरियो वो भी आपके सामने ही है कि अवाम ने उनको रद्द कर दिया है। इस्टेब्लिशमेंट के बात यह है कि वो क्या करती है क्या नहीं, लेकिन हम ये बात पे बड़े ही पुरअमन भी हैं और हम पुरुमीद भी हैं कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसका जियाला और कारकुन डट जाता है और अपना हक लेता है। वो जुल्फ़िकार अली शहीद भुट्टो ने उसको सिखाया है। अच्छा जी, इस चीज़ का तो मैं पहले ही इकरार कर चुका हूँ कि एक कंपेन जैसे इम्तियाज़ अफजल बड़ाई साहब को देखा है, यहाँ पे इस तरह की कंपेन नहीं, डोर टू डोर जाके अवाम में जाके कंपेन नहीं हो रही है। अब मैं दोबारा आऊँगा जी, NA-77 के उम्मीदवार हैं इम्तियाज़ अफजल बड़ाई साहब, इनसे मैं पूछूँगा कि इस दफ़ा इस चीज़ में कोई शक नहीं है कि जिस तरह अभी वदूदुल हसन डार साहब ने भी बताया है कि यहाँ पे जो वर्कर्स कन्वेंशन था चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का, वो एक जलसे की शक्ल इख्तियार कर गया। उससे पहले मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने भी इसी जगह पे किया था और अगर ये उससे ज़्यादा नहीं था, कम भी नहीं था। इसमें कारकुन भी काफ़ी हमें चार्ज नज़र आए, पुरजोश नज़र आए। एक तो बड़ाई साहब आपके यहाँ पे नौजवानों की जो रेशो है बड़ी कम नज़र आ रही है, अंदर समझ लें 10 में से 2 नज़र आ रहे हैं नौजवान। एक तो ये बताएं, दूसरा इस दफ़ा अगर पंजाब आपको मिल जाता है या हुकूमत मिल जाती है तो फिर दोबारा तो नहीं छोड़ा जाएगा आवाम को इस तरह, जैसे आप 10 साल का गैप आ गया आप कह रहे हैं? नहीं, वो जो आप कहते हैं कि छोड़ा गया था, ऐसा नहीं है। कई बार सियासत में बहुत सारे ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं जिसमें ऐसी सूरत पैदा होती है। उसमें पीपल पार्टी समझती है कि पंजाब हमारा होगा तो हमारी सियासत मुकम्मल होगी। भुट्टो साहब के वक्त भी यही था और जितने बड़े पंजाब के मंसूबे हुए वो पीपल पार्टी के दौर में ही हुए। अब हमारा, आपको बता रहा हूँ कि हमारे चेयरमैन का टारगेट ही ये है। जहाँ तक आप ये कह रहे हैं कि इधर नौजवान नहीं है, ऐसा हम यहाँ आए हैं अपने पार्टी ऑफिस में, तो यहाँ आप लोगों को, आप आए हैं, वेलकम, आपको हम वेलकम करते हैं। आपसे बात करके हम नौजवानों की हमारी एक अलग मीटिंग है, हम वहाँ जाएंगे और वो दूसरी की और जमातों को छोड़ के हमारी जमात में शमूलियत कर रहे। हाँ, तो ये यहाँ कोई हमारा कोई शो स्ट्रेंथ नहीं था, हम तो आके यहाँ अब खुद इकट्ठे हुए हैं। ये वदूद साहब इधर पहुँचे हैं, मैं दोस्तों से मिलता इधर पहुँचा हूँ, हम इकट्ठे होके किसी और जगह हमने अपने जो टारगेट है वहाँ पहुँचना है। तो जहाँ तक पंजाब का है, पीपल पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब
साहब का अब सबसे बड़ी तरजीह पंजाब है और हम बिलावल साहब को फॉलो करते हैं। पाकिस्तान पीपल पार्टी के तमाम जियाले वर्कर महसूस करते हैं कि अब बिलावल साहब आ गए हैं, पीपल पार्टी दोबारा आ रही है और जैसे पहले भुट्टो साहब ने हमारे मसाइल हल करने की कोशिश की थी, अब फिर पीपल पार्टी आएगी और हमारी खुशहाली का पैगाम लेके आएगी। NS-77 से पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार इम्तियाज़ सफदर साहब के गुफ्तगू सुनी, उसके साथ वदूदुल हसन डार साहब भी, उन्होंने भी अपने ख्यालात का खुल के इजहार किया है और आइंदा के लिए तमाम जो कारकुन हैं पीपल्स पार्टी के और गुजरांवाला की आवाम, वो ये पैगाम है इम्तियाज़ सफदर वड़ाई साहब की तरफ से चेयरमैन बिलावल भुट्टो का कि इस दफ़ा उन्हें उस तरह नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि ख़ास फोकस जो है वो पीपल्स पार्टी का चेयरमैन बिलावल जरदारी भुट्टो का वो पंजाब पे है। जी।